पाक संसद में अखिलेश की तारीफ। पाक संसद में आप नेताओं की तारीफ की गई। पहलगाम हमले पर दिए बयान की तारीफ की गई। पाकिस्तान ने इसी बयान को हथियार बनाया। अखिलेश यादव और आपके बयान का हवाला दिया गया पाकिस्तान संसद के अंदर। तो लगातार जिस तरह के बयान यहां से दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी संसद में उनका हवाला दिया जा रहा है। उसमें आप नेता भी शामिल हैं, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं। पहलगाम हमले पर दिए बयान की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सीएम योगी आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही डायमंड जुबली गेट का भी शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 43 करोड़ 10 लाख की लागत से इसे बनाया जा रहा है। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने आज सुबह जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा। वहीं इसी दौरान सीएम योगी बच्चों को दुलार करते नजर आए। साथ ही सीएम योगी ने बतखों को दाना भी खिलाया। रामनगरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में 300 साल पुरानी परंपरा आज टूट गई। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी से मुख्य महंत प्रेमदास की आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन करेंगे। चारों पट्टी के महंत के साथ गद्दी नशीन का राम मंदिर परिसर में भव्य स्वागत होगा। वहीं हनुमानगढ़ी के भोजनालय में निर्मित 56 व्यंजनों का रामलला भोग लगाया जाएगा। हम एक अपने सरकार से प्रार्थना करेंगे और हनुमान जी महाराज से नम्र निवेदन है, उनके चरणों में निवेदन है कि जो ऐसा आतंकवाद किया है, जो अपने शान मान के ऊपर वो आघात किया है, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको सामने ला करके कटघरे में खड़ा कर करके कठोर से कठोर सजा दिया जाए। यही हमारी प्रार्थना है। अनुनय विनय। अभी आपने क्या किया? अभी हमने उनके आत्मा की शांति के लिए सरजू माता जी से, हनुमान जी से प्रार्थना किए हैं कि उनकी आत्मा जहाँ रहे वहाँ शांत रहे। मौन धारण इसलिए किए हैं कि उनके शोक संतप्त जो परिवार है वो सुख और समृद्धि में ही उसका जीवन बीते, दुख में नहीं। यहाँ जनपद के एसएसपी और महापौर और हमारे नगर आयुक्त साहब जो है उनके साथ यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा आज यहाँ अयोध्या में निकाली गई है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए थे कानून व्यवस्था और सारी देखने के लिए। साथ ही साथ सभी लोगों के साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली थी उसका स्वागत किया। जैसा कि आप जानते हैं, आज हनुमानगढ़ी मंदिर से शोभा यात्रा जुलूस के रूप में निकल करके सरयू जी आई हैं और सरयू स्नान के उपरांत अब गद्दी नशीन महाराज जी यहाँ से रामलला जी के दर्शन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि जा रहे हैं। ऐसे पूरे रास्ते में पुलिस के द्वारा डिप्लॉयमेंट की गई है। पूरे रास्ते को विभिन्न सेक्टर्स में बांट करके ड्यूटीज़ डिप्लॉय की गई है और जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी भारी संख्या में अन्य श्रद्धालुगण भी जनपद अयोध्या जी आ रहे हैं, तो उनको भी किसी तरीके से कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात वगैरह की व्यवस्था की गई। हनुमानगढ़ी से मुख्य महंत प्रेमदास की भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। बाबरी मस्जिद से पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। इकबाल अंसारी ने गद्दी नशीन महंत प्रेमदास के रथ पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हरे राम।
देखिए, हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी है और साधु संतों का सम्मान करना ये हमारी खानदानी परंपरा है। अयोध्या के लोग, अयोध्यावासी हमेशा हनुमानगढ़ी से जुड़े रहे और हनुमानगढ़ी के बहुत से लोग रियाया भी हैं। हनुमानगढ़ी की ये परंपरा जो शुरू हुई है, इसे सभी लोग खुश हैं और फूलों की वर्षा हमने भी किया। कैसा लग रहा? भाई देखिए, जहाँ समाज है, जहाँ साधु संत है, तहाँ गिरस्त है, तहाँ हम भी हैं। एक नई परंपरा। देखिए, ये नई परंपरा नहीं है। साधुओं का सम्मान करना ये पुरानी परंपराएं हैं। आज जो है ये सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आज जो है महाराज जी दर्शन करने आए हैं और सभी लोग उनके साथ में हैं। प्रतापगढ़ में माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम ने एसपी नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। एसपी नेता का घर, गाड़ी, बैंक खाता समेत 7 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। गुलशन यादव पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत 53 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें, गुलशन यादव प्रतापगढ़ के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है और उसने कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। गुलशन यादव फिलहाल एसपी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में माफिया गुलशन यादव, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम के लगभग 53 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 7 करोड़ 15 हजार की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में दामाद के साथ फरार हुई सास को पुलिस ने बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मामला खोराड़े थाना क्षेत्र के गांव का है। महिला की बेटी की शादी रामस्वरूप से तय हुई थी, मगर शादी टूट गई। परिजनों ने बेटी की शादी दूसरी जगह 9 मई को तय कर दी, मगर महिला और रामस्वरूप की फोन पर बातचीत जारी रही। 25 अप्रैल को महिला घर से निकलकर रामस्वरूप के साथ चली गई और वापस न लौटने पर पति ने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के डर से दोनों बस्ती के डुबौलिया थाने पहुंच गए और सूचना मिलने पर गोंडा पुलिस बस्ती पहुंची। पुलिस ने महिला को उसके पति को सौंप दिया है। मामला कुछ नहीं था, हमारे दिमाग की हालत थी। हमारी मैडम सुबह 7 बजे निकल गई थी। कहाँ चली वो? कटरा चली गई। कटरा मुझे मालूम पड़ा, किसी ने वहाँ से उठा के लाया डोलिया थाने में। वहाँ पे हम वहाँ से लेके यहाँ आए जी। ये बात है। कोई इसी बात कहाँ लेके गए थे? कटरा से आई है। कहाँ पे आई? दिमागी हाल दुबौली बाजार में। दुबौलिया? हाँ, थाना दुबौलिया। हाँ, तो वहाँ पर जिला कौन सा है? जिला बस्ती लगता है वो। अच्छा, बस्ती। ठीक है जी। वहाँ से हमने फिर पता चला है तो हम यहाँ लेकर आए। दुबौलिया बस्ती से गुमशुदा महिला को बरामद किया गया। उसने पूछताछ में उसने बताया कि वह एक रामस्वरूप नाम के व्यक्ति के साथ चली गई थी और अब वह अपने पति के साथ वापस अपने घर जाना चाहती है। इस पर गुमशुदा महिला को बरामद कर उसे परिजनों को सौंपा गया है। साथ ही प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का देश भर में विरोध जारी है। झांसी में एक दुल्हन ने हल्दी और मेहंदी की रस्म से पहले घटना का विरोध किया। हाथों पर पोस्टर लेकर पहलगाम में मारे गए सभी पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। पूजा परिवार को भरोसा है कि सरकार इस घटना का बदला जरूर लेगी। दुल्हन के भाई और बहन ने भी आतंकवादी हमले का विरोध किया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। हमने शादी करने से पहले हमले में मारे गए पर्यटक में श्रद्धांजलि दी है और हमें यकीन है कि मोदी इसका बदला अवश्य लेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में मारे गए लोगों के लिए देश भर में रोष है। कानपुर में हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। रावतपुर नामक फैक्ट्री चौराहे पर पाकिस्तानी झंडे को पैरों से कुचलकर विरोध जताया गया। गाड़ियों से भी झंडे को रौंदा गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की।